नमस्कार साथियों। ये तो हम सभी ने सुना है कि भैया सफाई जो है वो माँ लक्ष्मी की दोस्त है। मतलब धन जो है उसका संबंध साफ सफाई से है। हर किसी को ये पता है, किसी भी धर्म का हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, और धर्म का ना भी हो उसको भी है कि हाँ, लक्ष्मी का संबंध साफ सफाई से है। पर क्यों? क्योंकि साफ सफाई का दूसरा अर्थ है क्लियरिटी, विज़न, पता लगना कि कहाँ क्या होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं है कि कहाँ क्या करना है, कब करना है, तो आप फालतू की बातों पे अपनी ऊर्जा, अपना समय बर्बाद करोगे, या कहोगे कि खर्च करोगे। और समय तो लिमिटेड है, एक सांस भी दोबारा नहीं लिया जा सकता। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मकर राशि के लिए इस साल का पहला महीना 2026 की जनवरी जो है वो कैसे रहेगी, इसके बारे में ही ये वीडियो है। उसी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत महत्वपूर्ण महीना है, जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है। याद कर लीजिए इसको कि हर सेकंड महत्वपूर्ण है। महीना तो बहुत बड़ी बात है, साल तो और भी बहुत बड़ी बात है। एक सेकंड भी हम वापस नहीं ला सकते। ज्योतिष की बात करें तो इस महीने को आप कहिएगा, अगर शुरुआत देखें तो इस तरह से ग्रह दिखते हैं। कोई भी ग्रह एक दो, एक चौथा भाव, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां और 10वें भाव में नहीं है। केंद्र स्थान में कोई भी भाव ग्रह नहीं है। साथ में ना ही त्रिकोण में कोई ग्रह है। ग्रह दिखाई पड़ते हैं इस भाव में। ये 12वां भाव है, इसको 12th हाउस, द्वादश भाव कहते हैं। खर्चे का भाव है, शुरुआत में महीने के। ट्रैवल का भाव है, यात्रा करने का भाव है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भाव है। हॉस्पिटल और जेल का भी भाव है। सब कॉन्शियस माइंड का भाव है। तो इसमें कौन कौन बैठे हैं? सूर्य हैं, शुक्र हैं, बुध हैं और मंगल है महीने की शुरुआत में। राहु की बात की जाए तो वो आपके द्वितीय भाव में अपनी सी राशि, मतलब कुंभ राशि को कभी कभी राहु की राशि माना गया है, क्योंकि वहाँ पर शतभिषा नक्षत्र है। राहु एम्बिशन है, इच्छा पूर्ति करने की, इस भौतिक समाज में ना कुछ बनने की। तो 11वां जो राशि है वो भी कहीं ना कहीं भौतिकता की राशि है, इच्छा पूर्ति की राशि है, नेटवर्क की राशि है। तो राहु बहुत अच्छा करते हैं। द्वितीय भाव में आपके यहाँ पर शनि तृतीय भाव में मकर राशि के मीन राशि में है, और गुरु जो है वो आपके छठे भाव में वक्री चल रहे हैं, मतलब पीछे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पीछे तो कोई ग्रह जाता नहीं, पर दिखाई पड़ता है। तो गुरु वक्री चल रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति, और केतु जो है वो अष्टम भाव में है कुंडली के। ट्रांसफॉर्मेशन का भाव इसको हम बोलते हैं, और हीलिंग का भाव भी यही है जहाँ केतु बैठे हुए हैं। अब चलिए इसका रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट से पहले ये सारे ग्रह दिखते ज़रूर है यहाँ पर फिर बदलेंगे। ये बदलेंगे आधे जनवरी के बाद। आधे जनवरी के बाद 13 तारीख को शायद शुक्र, 14 तारीख को आपके सूर्य, 16 को मंगल, 17 को बुध यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों की गति रहेगी। बाकी के ग्रह नहीं बदलने वाले, बाकी के ग्रह अपना ऐसे ही रहेंगे। 4 ग्रहों की गति होगी। तो सबसे पहले इसी पे नज़र डाल लेते हैं कि भाई ये क्या करेंगे। सबसे पहले इस भाव में क्या करेंगे, है ना? सबसे पहले इस भाव में, फिर जब बदलेंगे तो क्या करेंगे, फिर बाकी सारे जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, आपका करियर है, मैरिज लाइफ है, उन सब की भी बात करेंगे। पर ये मेन इवेंट होगा कि भाई मेन इवेंट इस महीने का क्या हो सकता है। अगर शुक्र की बात की जाए, जो आपकी कुंडली के सप्तम, मतलब 7वीं राशि के, तुला राशि के मालिक हैं, जो न्याय की राशि है, वो आपके 10वें भाव में है। तो ये लोग अपने काम में न्यायपूर्ण होते हैं। मकर वाले मेहनत बहुत करते हैं, एफर्ट बहुत करते हैं, और इनको सफलता भी मिलती है। दुनिया के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। अब ये आगे कहाँ पर? 12वें भाव में। तो खर्चा दिखाएगा काम के लिए, यात्रा दिखाएगा काम के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, अपने कर्म में। ज़्यादातर तो यही है कि एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी खर्च होगी। कार्य रुक भी सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस भी आ सकते हैं। बहुत ये नहीं कहेंगे कि बहुत ग्रेट है 12वें भाव में शुक्र का जाना। पर अगर आप फॉरेन लैंड में हैं, अगर आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, यात्रा, ट्रैवल, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आदि से जुड़े हुए हैं आप, उस मामले में, या फिर आपका काम जो है ना सबकॉन्शियस माइंड का, ऐसे कोई राइटर है, पोइट्री है, इस तरह की बातें जहाँ हम लॉजिकली थॉट्स के कम ज़्यादा, और परिकल्पना, कल्पना, इमेजिनेशन, आर्ट, डिज़ाइन, इसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। क्रिएटिव कितना है व्यक्ति, तो उस केस में ये आपको हेल्प करेगा शुक्र का यहाँ पर आना। शुक्र जब यहाँ पर आते हैं तो भौतिक सुखों को भी देते हैं, तो इतना भी बुरा नहीं है शुक्र का यहाँ पे बैठना। शुक्र जो दसम के मालिक, साथ में पंचम के मालिक। दसम के मालिक से करियर में चेंज, परिवर्तन, यात्रा, खर्चा,
इसका अर्थ ये भी है कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, तो हमको थोड़ा सा संभल के चलना, ये नहीं कहेंगे कि महीना बहुत ग्रेट है। हाँ, आपको कुछ ऐसा चल रहा है काम पे कि भाई कहीं बाहर भेजा जा सकता है आपको, तो पॉसिबिलिटी है। आपने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई कर रखा है, उसके लिए फॉरेन विदेश जाने के लिए आपकी कोई ट्राई चल रही है, तो उसमें पढ़ाई लिखाई के लिए भी बाहर जा सकते हैं। आपकी संतान बाहर जा सकती है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी भी 12वें भाव में है। पंचम भाव संतान का है, प्रेमी प्रेमिका का भी है, आपका दोस्त फ्रेंड, उसके ऊपर या तो आपको धन खर्चा करना पड़े, भाई संतान बाहर जाएगी तो आपको फीस आदि देनी पड़ सकती है, या फिर खुद संतान कहीं घूमने जाए, बाहर जाए, आपका प्रेमी प्रेमिका कहीं बाहर घूमने जाए, या फिर आप खुद अपने परिवार के साथ टूर पर कहीं बाहर जा सकते हो और उस पर पैसा खर्च होगा ही होगा। 12वां भाव खर्चे का है। अच्छी चीज़ों पे खर्च होना दिखाता है नॉर्मली, क्योंकि ये धनु राशि है, न्यायपूर्ण खर्चा दिखाता है नॉर्मली। और वैसे भी मकर राशि वाले खर्चा न्यायपूर्ण ही करते हैं, सोच समझ के करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। ये हो गया शुक्र का। पर सूर्य क्या कर रहे हैं? सूर्य तो भैया अष्टम के स्वामी है, 12वें भाव में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बनाते हैं। कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं 14 तारीख से पहले, पर उससे निकाल भी लेंगे। ऐसी प्रॉब्लम जो आपको दिख नहीं रही है, जैसे कोई पार्टनर है वो पीछे से कुछ साजिश कर रहा है, या कुछ ऐसा ऑफिस में कोई कुछ कहे, आपको ना इमेज को डाउन करने की कोशिश करे, पर फिर भी आप उससे निकल जाओगे, क्योंकि विपरीत राज्य होगा, कुछ विपरीत स्थिति बनेगी स्टेटस को लेकर, नाम को लेकर, पर आप उससे निकल जाओगे। इस चीज़ को सूर्य दिखा रहे हैं 14 तारीख तक। बुध क्या कर रहे हैं भाई? बुध तो भाग्य के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। छठे भाव के स्वामी का अच्छी बात है, आपको कोर्ट में विजय मिल सकती है, आपका मुकदमा जो है आप जीत सकते हो, आप किसी कंपटीशन जो है आपका वो बहुत कम प्रयास से ही सॉल्व हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर काम के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए आपको बाहर भेजा जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। भाग्य के लिए यात्रा करना, ट्रैवल करना, किसी का दान करना, किसी की हेल्प करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 14 तारीख तक। मतलब भाग्य आपका साथ देगा अगर आप किसी की हेल्प करते हो, यात्रा करते हो, ट्रैवल करते हो। पिता, गुरु, टीचर आदि से कोई दूरी बन सकती है, उनके स्वास्थ्य का हमको हल्का सा ध्यान रखना है, क्योंकि भाग्य का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है। मंदिर वगैरह जाना, स्पिरिचुअल आध्यात्म वाली चीज़ें अगर आपकी लाइफ में है, तो फिलहाल इस महीने खासकर आप की उनसे हेल्प हो सकती है। और अगर आपका नेचर ही ऐसा है कि थोड़ा दान वान करना आपको पसंद है, और धर्म स्थान पे जाना आपको पसंद है, या फिर जाना चाहते हैं आप कहीं, ट्रैवल यात्रा करना चाहते हैं एजुकेशन को लेकर, विद्या को लेकर, किसी काम को लेकर, तो फिर ये महीना 14 तारीख तक भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। 14, 15, 17 तक, क्योंकि बुध जो है 17 तक जा रहे हैं आपके। वहीं मंगल थोड़ा लेट तक रहेंगे वहाँ, मंगल 16 तारीख तक। अब मंगल तो आपके चार्ट के बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शनि और मंगल की दोस्ती तो नहीं है, पर शनि मंगल जरूरी बहुत हैं, एक दूसरे के पूरक हैं एक तरह से। शनि रोकता है, ब्रेक है, बाउंड्री है, मंगल एनर्जी है। अगर एनर्जी के आसपास बाउंड्री हो तो वो किसी एक चीज़ पे जाती है तो बहुत कुछ कर सकती है। अगर एनर्जी के आसपास बाउंड्री ना हो तो वो एनर्जी कहीं भी भागती फिरेगी, और बहुत सारी एनर्जी भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कहीं इधर उधर फालतू में खर्च हो रही है। जो बात शुरू में हुई थी कि प्योरिटी का पता ना हो, तो दो बराबर योग्य व्यक्ति भी हों, तो एक जिसको प्रायोरिटी है, जो उसी चीज़ पे समय लगा रहा है जहाँ उसको लगाना चाहिए, बहुत कहीं आगे निकल जाएगा। दूसरा जो उतना ही योग्य है, पर उसको नहीं पता कि अपना समय कहाँ लगाना है, कुछ लक्ष्य क्लियर नहीं है, तो इधर उधर बातों में समय निकल जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। तो मंगल इसी बात को कह रहे हैं 12वें भाव में आके आपके, कि भाई देखो, आपको अपना जो एनर्जी है उसको फालतू वेस्ट होने से बताना है, किसी फालतू की बात में नहीं पड़ना है, किसी लक्ष्य से हटके जो आपके मतलब की चीज़ नहीं है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। देखिए, अगर आपके मतलब की चीज़ है, चाहे वो आपको इमोशनली स्ट्रांग बना रही है, इकोनॉमिकली आपको हेल्प कर रही है, नॉलेज की कुछ तो होना चाहिए, हेल्थ के लिए बढ़िया है, तो आप उसको समय दें, नहीं तो ना दें। क्योंकि अगर आप अपने आप को कमज़ोर करेंगे तो आप दूसरे की हेल्प तो कर ही नहीं सकते, करेंगे तो आप ही ना। तो वो मंगल की स्थिति है। और ये और क्या दिखाती है? घर जमीन से संबंधित कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है फॉरेन लैंड में, विदेश में। पर अगर आप अपने ही कंट्री में है तो घर जमीन से संबंधित कोई काम है तो उसको थोड़ा सा डिले करने की कोशिश करें। ये जो 11th हाउस का 12वें भाव में जाना है, तो पैसे से संबंधित भी कोई काम है, मनी से संबंधित है कोई काम, तो उसको कम से कम 16 तारीख के बाद करें। क्योंकि 16 के बाद क्या होगा, 14 को सूर्य यहाँ आ जाएंगे और 13 को शुक्र आ जाएंगे,
जो सूर्य यहाँ आएंगे तो उत्तरायण हो जाएंगे, शुभ दिनों की शुरुआत हो जाएगी, और 16 को मंगल यहाँ आ जाएंगे और 17 को बुध यहाँ आ जाएंगे। तो एक तरह से सारे ग्रह पहले भाव में आना बहुत अच्छा माना गया है किसी भी कुंडली में, क्योंकि पहला भाव आप है। अब इतने सारे ग्रह पहले भाव में आएंगे तो आपका जो व्यक्तित्व है उसको प्रभावी बना देंगे, स्ट्रांग बना देंगे, लीडर बनाते हैं व्यक्ति को। एक आप कह सकते हो कि उसके अंदर एक पर्सनैलिटी होती है, छोटी मोटी बातों से वो झुकता नहीं है, सीखता है, मजबूत होता है। उसकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आती है तो उसको उससे कुछ बनता है, वो उसको सॉल्यूशन ढूंढता है वो, ना कि भागता है। तो ऐसा व्यक्ति उस चीज़ से जब कुछ सीखेगा तो अगली बार जब वो प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व कर देगा, है ना। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है जब इतने सारे ग्रह हों। पर इसमें भी अगर वो शुभ ग्रह हैं तो बहुत बढ़िया, जैसे कि मंगल यहाँ पर आपके चौथे भाव के स्वामी उच्च का हो रहा, तो घर जमीन से संबंधित, धन से संबंधित पॉजिटिव इवेंट मंगल देगा। इसीलिए मैंने कहा उसको डिले करना चाहिए। घर जमीन से कोई काम है, धन से संबंधित काम है, बाद में करेंगे। तो मंगल यहाँ उच्च का होकर उस चीज़ के लिए पॉजिटिविटी दिखा रहा है। वहीं बुध भाग्य का स्वामी है, लक भी, कोई लक जैसे स्टॉक मार्केट है, जैसे कि कोई जैकपॉट वगैरह लगता है लोगों का, ऐसी चीज़ें जहाँ भाग्य की आवश्यकता है तो उसको भी आपको डिले करना है, क्योंकि बुध जो है यहाँ के बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। साल का पहला ही महीना बहुत शानदार हो सकता है, पर 15, 16, 17 तारीख के बाद इस तरह के ग्रह बन रहे हैं। शुरू में थोड़ा हमको ध्यान से अवेयर होकर चलना है। बुध भाग्य के लिए अच्छा, साथ में थोड़ा बहुत कंपटीशन तो बढ़ेगा। छठे भाव का स्वामी जब पहले भाव में आता है तो वो कंपटीशन को, शत्रु भी लाता है, साथ के साथ में भाग्य का भी है। अब इसमें से मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है और शनि बुध के मित्र हैं, तो कंपैरेटिवली ये अच्छा गोचर है, बढ़िया गोचर है। इस चीज़ को दिखाता है, कंपटीशन आदि में विजय को भी ये दिखा रहा है। वहीं मंगल के बारे में बात की, अगर शुक्र की बात करें, जब दसम का स्वामी यहाँ पर था तो करियर में चेंज, करियर पे खर्चा, करियर के लिए यात्राएं, पढ़ाई लिखाई के लिए यात्राएं, और कहीं ना कहीं दूर जाना, प्रेमी प्रेमिका का, पुत्र पुत्री का, अपने कहीं ना, आप कहोगे कि थोड़ा सा नेगेटिव सही है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, पर यहाँ आकर ये बात बेटर है। ये कहीं ज़्यादा अच्छा योग है, कहीं ज़्यादा खूबसूरत योग आपके लिए बन रहा है। ये शादी विवाह आदि से संबंधित योग को भी मजबूत कर रहा है, रिश्तों को भी मजबूत कर रहा है। बेशक कि आप थोड़ा गुस्से और क्रोध से बचें। गुस्से और क्रोध और ईगो की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मंगल और शनि, मंगल और सूर्य आपकी राशि में हो तो आपको पता होगा। अगर आपको अपनी जन्मपत्री पता है और वहाँ मंगल सूर्य बैठे, तो ईगो, गुस्सा, क्रोध, जल्दबाजी, इसके चक्कर में डोमिनेटिंग आप हैं, उसके चक्कर में कुछ ना, मतलब रिश्तों में दिक्कत आती है। भले बिजनेस में वो आपको हेल्प कर दे, क्योंकि घर ग्रह ही ऐसे हैं, भाव ही ऐसा है कि भाई रिश्तों में गुस्से क्रोध की आवश्यकता होती नहीं। वहाँ तो हमें दूसरों को भी सुनना होता है। वहाँ तुला राशि बेटर होती है, जहाँ सूर्य नीच का होता है कि ईगो, रिश्तों में ईगो लाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। पर मंगल सूर्य तो ईगो को बढ़ाने वाले हैं, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। भाई वाणी को मधुर रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि बुध बहुत अच्छे हैं, वाणी को मधुर इसलिए रखना है कि भाग्य का स्वामी होकर यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक तरह से आपका कहोगे कि राजयोग हो गया मंगल और बुध का। 4th एंड 9th, चौथे और 9वें भाव का स्वामी विष्णु और लक्ष्मी स्थान का स्वामी साथ में मिले तो एक राजयोग बन गया। पर नैसर्गिक रूप से मंगल बुध जो हैं शत्रु हैं। आप ये भी कह सकते हो मंगल बुध को शत्रु मानता है, तो बुध को खराब करने की कोशिश करेगा। बुध क्या है, वाणी है। जिस तरह से हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, उसको थोड़ा बहुत वो कड़वा हो सकता है, उस पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। वहीं सूर्य जो है अष्टम के स्वामी है, ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे, बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, तो हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। सूर्य का यहाँ आना, अष्टम का यहाँ आना जो है स्वास्थ्य के, हेल्थ के हिसाब से बहुत बढ़िया नहीं है। शनि और सूर्य की बहुत ज़्यादा बनती भी नहीं, पर ज़्यादातर ग्रह अच्छे हैं। मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, तो हम कहेंगे पॉजिटिव है भाई। ज़्यादातर अच्छे हैं तो ओवरऑल अच्छा ही है, पर इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। बॉस से, टीचर से बना के रखना है, गुस्से क्रोध में कुछ ऐसे एक्शन नहीं लेने हैं। वहीं बुध अच्छा होगा। शुक्र की बात करें तो दसम भाव के लिए, पंचम भाव के लिए भी बहुत है। दसम भाव आपके करियर का, पंचम भाव आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा आदि का हो गया, उसके लिए पॉजिटिव हो गया। राहु और केतु, शनि और गुरु, इनमें से गुरु वक्री चल रहे हैं। वक्री चल रहे हैं मतलब यात्राएं, ट्रैवल से संबंधित जो चीज़ें हैं वो सिर्फ 15 तारीख तक उनका योग है, उसमें हो सकती है। अदरवाइज गुरु के वक्री होने से यह है कि भाई थोड़ा बहुत विद्या को लेकर, ट्रैवल को लेकर, यात्राओं को लेकर ऐसा हो सकता है कि चीज़ें 2-3 बार में हो। इस समय में अगर आप कोई वीज़ा का डॉक्यूमेंट भर रहे हैं
कहीं किसी को कुछ कह रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कोई संचार कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को बता रहे हैं, तो 2-3 बार चेक करके बोलें, प्रैक्टिस कर ले पहले इस समय। ऐसा नहीं हमेशा, इस समय, क्योंकि गुरु वक्री हैं, गुरु वक्री हैं। विदेश के भाव को देख रहे हैं, अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ सफलता दिला सकते हैं, पर वक्रत्व के साथ, पुरानी चीज़ों से, पुराने एजेंट के थ्रू, पुराने दोस्तों से, किसी पुरानी चीज़ के लिए, पर फिर भी एक बार में नहीं, लौट लौट के बदलाव के साथ पुनर्वसु प्रयास करेंगे तो होगा। गुरु 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, किसी कार्य के लिए आप प्रयास कर रहे थे तो उसकी पॉसिबिलिटी है, हो जाए। साथ में धन के भाव राहु पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपकी वाणी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कई बार आप एम्बिशन में आकर, लालच में आकर, राहु लालच है, महत्वाकांक्षा है, कोई गलत निर्णय की तरफ अगर जाओगे तो गुरु आपको समझाएंगे कि देखो भाई ऐसा नहीं है, चीज़ों को पूरी तरह से चेक कर लेना। सिर्फ विचारों से काम नहीं चलता, काम भी करना पड़ता है। किसी चीज़ का आइडिया आपके मन में आ रहा है, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, तो वो तभी पता चलेगा जब आप करोगे। जैसे कि किसी किताब में अगर आप पढ़ लो कि किस तरह से बढ़िया तरह से स्विमिंग की जाती है, और पानी में कूद जाओ और आपको पता है कि किस तरह से बढ़िया तरह से, आप भूल भी नहीं रहे हो, आप करने की भी कोशिश कर रहे हो, फिर भी चांस है कि वो आप शायद तैर नहीं पाओगे पहली बार में। हाँ, वो हेल्प करेगी आपको नॉलेज, तो वही गुरु है। और राहु ये है कि भाई विचारों के बाद भी, मतलब नॉलेज मिल गई तो बस कूद पड़ो, हो ही जाएगा। तो उसके बीच का एक रास्ता है, वो सबसे बेटर रहता है। आगे भी बढ़ना होता है, रिस्क भी लेना होता है, जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक जाना होता है। जब वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ से दूसरे रास्ते दिख सकते हैं, तो रुके रहना अच्छा नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। पर इतने आगे जाना कि एक बार ही, जैसे बोलते हैं ना कि भाई अब पता लग गया कैसे तैरते हैं, तो फिर समुद्र में कूद गए, गहरे पानी में कूद गए, वो भी अच्छा नहीं है। नॉलेज आपके काम आएगी, पर एक बैलेंस, जिसको बोलते हैं भाई मीडियम, गोल्डन, इधर उधर दोनों को मिला के वो उस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया। गुरु का गोचर इस मामले में आप कह सकते हो ऐसे है, खराब नहीं कहेंगे इसको, बहुत बढ़िया भी नहीं है गुरु का गोचर, वेरी ऑनेस्ट। अगर शनि की बात करें तो शनि का गोचर अच्छा है, शनि का गोचर अच्छा है। इसका अर्थ ये हुआ कि शनि की अगर आपकी दशा चल रही है और शनि कुंडली में स्ट्रांग है, तो भैया आपको मेहनत बहुत कराएंगे, ऑब्स्टिकल देंगे, पर वो सारी मेहनत, सारा ऑब्स्टिकल, जितना भी आप प्रयास कर रहे हो, आपके भाग्य को बदलेगा, आपके भाग्य को स्ट्रांग बनाएगा, आपको ऊपर उठाएगा जीवन में। शनि आसानी से तो कुछ देते नहीं है, पर देते हैं, ये बड़ी बात है भैया, मेहनत के साथ ही देते हैं। मकर राशि वाले इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और आज जहाँ तक भी पहुँचे हैं, कितना प्रैक्टिकली हार्ड वर्क करके उन्होंने वहाँ हासिल किया है उस मुकाम को। और शनि का तृतीय भाव में गोचर इसी चीज़ को दिखाता है, मेहनत, एफर्ट, हार्ड वर्क, और थोड़ा बहुत कंपटीशन के साथ साथ मैं कहूँगा जिसको बोलते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स आदि से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मेहनत तो आप कर ही लेते हैं। शनि का तृतीय भाव में गोचर, राहु और केतु का गोचर ठीक ठीक है। केतु का अष्टम भाव में अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, रिसर्च, इन सब को तरफ आपको प्रेरित करता है। कई बार समाधि, इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प कर देता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं है। गुरु टीचर्स आदि से आपको बना के रखना है। केतु की दशा है तो उसको और ज़्यादा सीरियसली लेना है। अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठे हुए हैं आपके, तो फिर आपको उस चीज़ में ध्यान देना है। मान लो यहाँ शुक्र बैठे हैं तो मैरिज लाइफ को आपको ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पर सूर्य बैठे हैं तो पिता के साथ आपको ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर यहाँ पर गुरु बैठे हैं तो संतान के साथ आपको ज़्यादा ख्याल रखना है। राहु का गोचर पॉजिटिव ही है, पर ये कहता है अकेले चलो रे, अकेले चलो रे, साथ किसी का नहीं मिलेगा। और पॉजिटिव चलो और साथ में प्रैक्टिकल होके चलो, तो राहु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर मजबूत हुए तो बहुत सारा धन भी दे सकते हैं, पर वो जो धन आएगा या तो फॉरेन से आ सकता है, विदेश से आ सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी के यूज करने से आ सकता है, पर किसी भी ऐसी चीज़ जहाँ पर जैसे बोलते हैं ना कि सिर्फ विचार ही विचार हैं और पता नहीं कैसे क्या होता है, किसी स्कीम है कि 2 का 4 कर देंगे, ऐसी चीज़ों से नहीं आएगा, वहाँ आप फंस सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना। वाणी बोलते वक्त बड़ा ही प्यार से डिप्लोमेटिकली बोलना है। द्वितीय भाव में राहु कभी कभी हमको अपने फैमिली में कुछ अपवाद, लड़ाई झगड़ा, या फैमिली आपकी ना सुने, आप उनकी ना सुनो, हो सकता है वो भी सही हो, आप भी सही हो, तो उसको एक तरह से बैलेंस रखना ज़रूरी है। रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं जीवन में। और वैसे भी जब अच्छी चीज़ों के लिए ही समय कम है, इतना बड़ा जीवन है ही नहीं, तो फालतू की चीज़ों में खर्च करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। नई साल है, नई साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हों, आपके सारे सपने पूरे हों। 13 तारीख की लोहड़ी है, 14 की मकर संक्रांति है, सूर्य मकर राशि में आएंगे। 13 तारीख की बसंत पंचमी है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देना तो पड़ता है,
कुछ भी हो लाइफ में आपको करना पड़ता है। आप देने वाले हो, दाता हो, आप करने वाले हो जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है। ये नियत आपकी हो कि मेरे को करना है परिवार का, दुनिया का। जो आपके यहाँ कोई काम कर रहा है तो उसका भी जो उसकी मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत भी देनी है। मतलब आपको जस्टिस पसंद होना है, न्याय पसंद होना है ज़िंदगी में अपनी तरफ से, कि भाई आपको जितना मिले उससे ज़्यादा देने की कोशिश करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, सारे संतों ने सिखाया है और सुभाष बोस भी यही सिखा रहे हैं कि तुम खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना। तो वो लाइफ में उनके जीवन से सीखना है, उन्होंने कितना दिया अपनी तरफ से, अपने लिए, अपने देश के लिए, दूसरों के लिए दिया, एक तरह से अपने लिए लिया क्योंकि अपने देश को वो अपना ही मानते थे, खुद से ही जोड़ते थे। 26 तारीख की रिपब्लिक डे है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। 3 तारीख की पौष पूर्णिमा है, 17 नहीं 14 तारीख की शातिल्ला एकादशी, 29 की जाया एकादशी। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी अजीब बात है कि एकादशी पूरे संसार में मनाई जाती है। ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म में ही हो, इस तिथि में कोई तो बात है, ये धर्म से आगे है। और प्रदोष व्रत है 1 और 16 का। 16 तारीख की शिवरात्रि भी है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। आनंद रूपी शिव हैं। राम का नाम मतलब भी आनंद होता है, प्रकाश होता है। बहुत से लोग भगवान श्री राम को ना सिर्फ कौशल्या पुत्र श्री राम समझते हैं, पर उनका नाम भी तो किसी सोच के रखा गया होगा ना। तो आनंद है, आनंद, प्रकाश, प्रकाश जो बाहर है, प्रकाश जो आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप जीवित हैं। जैसे वासुदेव हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 तारीख की संकष्टी है, 18 की माघा अमावस्या है और 14 तारीख की मकर संक्रांति है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद शादी, विवाह, घर, गाड़ी, ज़मीन खरीदना, ये सब, इन सब के लिए ज़्यादा ऑस्पिशियस समय रहता है। तो ये था मेरी तरफ से मकर राशि के लिए जनवरी 2026 का राशिफल। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कोई कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा, कोई सलाह है तो उसको भी दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इतना सारा समय दिया इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।